हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट फॉर द इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग सबसे आप सभी आपको वाकिफ हैं। जैसे कि कोई घर बन रहा है तो उसका पहले ड्राइंग देखते होंगे। आपको बताते चलूं कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले उसका ड्राइंग बनता है। चाहे मोबाइल का एक छोटा सा चिप ले लीजिए या फिर ओशियन में चलने वाली बड़ी सी शिप, सारे चीजों को फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले उसका अपना एक ड्राइंग बनाना होता है। इसलिए ये सारे ब्रांच के लिए मतलब इंजीनियरिंग में हो आप तो आपको ड्राइंग का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जो फाइनल प्रोडक्ट अच्छा हो उसके लिए जरूरी है कि उसका ड्राइंग अच्छा हो, और ड्राइंग अच्छा हो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होना चाहिए व्हाइल योर ड्राइंग, जब आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो उस समय। ठीक है, तो आइए एक एक करके एक एक ड्राइंग को इंस्ट्रूमेंट को देखते जाते हैं और उसका फंक्शन देखते जाते हैं, और ये सारे चीजें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड कैसा रहता है सबको मैं दिखाते चलता हूं। ये है आपका ड्राइंग बोर्ड, ये देख पा रहे हैं, ये ड्राइंग बोर्ड है। ये ड्राइंग बोर्ड का पीछे का भाग है, इसमें ये दो बेटन लगा होता है और ये उसका बेस है, इसको ये बोनी बोलते हैं जो कॉर्नर होता है। तो आपके पास इस प्रकार लकड़ी का बना हुआ एक ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए। जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो इसी के ऊपर में सीट को रख के फिर ड्राइंग बनाया जाता है। साथ ही जब इसके ऊपर में आप सीट रखते हैं ये आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे ये सीट का ऐसे दो भाग हुआ रहता है। अभी सीट के बारे में बताऊंगा तो जान नहीं जाएंगे। इसके ऊपर सीट रखा रहता है और सीट को फिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिप्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे ड्राइंग बोर्ड लिखा है तो जान लीजिए इसके लिए क्लिप्स की भी जरूरत पड़ेगी। क्लिप्स प्लास्टिक का क्लैंपिंग आता है, इस तरह से क्लिप्स आता है क्लैंप करने के लिए टू होल्ड द पेपर प्रॉपरली ओवर द बोर्ड। तो ये है आपका ड्राइंग बोर्ड। अगर क्वेश्चन आ गया कि इंस्ट्रूमेंट लिखिए तो उसमें पहला ड्राइंग बोर्ड लिखेंगे। ड्राइंग बोर्ड के पार्ट में मैंने बताया कि ये बैटन है, ये इसको एबोनी बोलते हैं, और इसका फेस है जो इसके ऊपर में फिर हम लोग बोर्ड को ड्राइंग शीट को यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी के पास ये होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है स्केल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्केल आप सिंपल जो प्लास्टिक रूल का उपयोग करते हैं, ये सिंपल जो लाइन वाला स्केल होता है, तो ये तो इस प्रकार का एक स्केल होना चाहिए। ये छोटा बड़ा चलेगा, एक बड़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से एक बड़ा प्लास्टिक रूल होना चाहिए, कम से कम 20-25 सेंटीमीटर का। ये तो लगभग 60-61 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये स्केल होना चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा वो ये वाला स्केल का जरूरत पड़ेगा। इसको बोलते हैं रोलर स्केल। इसमें ये आप देख पा रहे हैं कि ये रोल करता है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई पैरेलल लाइन खींचना है, पैरेलल लाइन खींचना है मतलब यहाँ पे देखिए एक लाइन मुझे खींच लिया। अब इसी के पैरेलल यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे इसी के पैरेलल एक लाइन खींचना है। तो कैसे करूंगा, इसको यहाँ पे ले जा करके ऐसे रोल करके ऐसे खींचूंगा, ये दो लाइन पैरेलल लाइन हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि अलग अलग मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा काम आने वाला स्केल है ये छोटा वाला रोलर स्केल। तो रोलर स्केल भी दो टाइप का आएगा, तो दोनों रोलर स्केल आपके पास होना चाहिए। एक तो हो गया आपका सिंपल जो प्लास्टिक रूल स्केल होता है, और फिर हो गया रोलर स्केल, रोलर वाला। इसका स्मॉल भी और इसका बिग साइज भी, तो दो टाइप का आएगा स्टील। ये वाला ये आपको 20-25 रुपए का मिलेगा, इसका बड़ा वाला 50-60 रुपए का आएगा। तो दोनों टाइप का होना चाहिए क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा उपयोग इसी का है। टू ड्रा द पैरेलल लाइंस वी विल यूज दिस रोलर स्केल। याद रखिए रोलर स्केल है ये। ठीक है, तो ये हो गया स्केल। तीसरा चीज है आपका थर्ड पॉइंट है पेंसिल।
इसमें लोग ध्यान नहीं देते। आप ड्राइंग देखोगे, आप ड्राइंग एक नजर में देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ लाइन काफी डार्क होती है, कुछ लाइन थोड़ा फेड होती है, और फिर उसके अलावा आप उसमें डायमेंशंस वगैरह लिखना होता है तो वो थोड़ा फेड होता है। तो जब आप एक ड्राइंग का अध्ययन करते हैं तो वहां पे पेंसिल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कहाँ पे हमें ड्राइंग को ज्यादा डार्क करना है, कहाँ पे फेड करना है। तो आपको डार्क करना है तो बार बार उसको दोबारा आप उसमें बार बार पेंसिल नहीं चला सकते। तो उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स आर अवेलेबल इन द शॉप। तो बहुत सारे टाइप का पेंसिल्स आपको शॉप में अवेलेबल हो जाता है। आपको मैं केवल 2 टाइप का पेंसिल प्रीफर करूंगा, क्योंकि एग्जाम में आप सारे पेंसिल का अलग अलग उपयोग नहीं कर सकते। एक तो हार्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए और दूसरा उसका फेड वाला, मतलब कि डायमेंशन वगैरह लिखने के लिए। तो 2 टाइप का ही बस इसके पेंसिल उपयोग करिए। तो पहला आपको लेना है HB पेंसिल, पूरा एक पैकेट ले लीजिए इसका, 1 पैकेट, क्योंकि हार्डली 25-30 रुपए में आ जाएगा HB पेंसिल। और दूसरा आप लीजिएगा 2H पेंसिल, इसका भी ले लीजिएगा कम से कम 5 पीस, 5 पीस में नंबर ऑफ पीसेस 5 ले लीजिएगा, इसका संख्या कम से कम। तो देखिए ये HB पेंसिल क्या होता है, ये हाईली डार्क होता है, मतलब काफी डार्क होता है। तो डार्क मैं बताऊंगा, एक बार आप खरीद लीजिए, जैसे ड्राइंग का एप्लीकेशन होता है तो इन दोनों का उपयोग पड़ेगा। 2H पेंसिल काफी लाइट होता है, कहीं पे लाइन को हमें फेड दिखाना है तो वहां पे हम लोग 2H पेंसिल का उपयोग करेंगे। तो ये दोनों टाइप का पेंसिल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या हो गया, ड्राइंग बोर्ड हो गया, स्केल हो गया, पेंसिल हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका उपयोग जनरली अभी कम करते हैं, वैसे वो मेन चीज है, उसको बोलते हैं MD। ये काफी महंगा आता है, थोड़ा सा मतलब 500-600-700 रुपए का आएगा MD। इसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर टू ड्रॉ द पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। तो इस टाइप का चीज मिनी ड्राफ्टर कुछ इस प्रकार का रहेगा, ऐसे एक उसमें रूल रहेगा और उसमें इस तरह से फिट रहेगा। तो वो मेरे पास अभी है नहीं, मैं दिखा नहीं सकता। आप शॉप में बोलोगे मिनी ड्राफ्टर तो आपको अवेलेबल करा देगा। अभी आप इसको तुरंत में मत खरीदिएगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें अभी शुरू में तो मैं रोलर स्केल से ही सारी चीज को बनवाऊंगा, शुरू का पहला 1-2-3 यूनिट। बाद में जब लगेगा कि बहुत ज्यादा नहीं इसका जरूरत है, वैसे ड्राइंग के लिए इसको मेन प्रीफर किया जाता है, पहले से खरीदा जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ दिक्कत है, आप कॉलेज से काफी दूर रह रहे हो तो बार बार लाने ले जाने में मिनी ड्राफ्टर को दिक्कत होता है। तो ये भी एक मेन कारण है जिसके कारण प्रीफर नहीं किया जाता कि आप मिनी ड्राफ्टर खरीदे। थोड़ा महंगा है और बार बार लाने ले जाने में दिक्कत होती है। ठीक है, फिर आ गया छोटी छोटी सी चीजें और है। ये है कंपास, कंपास, ठीक है। ये आपका राउंडर, जिसको कंपास बोलते हैं। इसको बहुत सारा टाइप के आपके मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट टाइप, मतलब यहाँ पर से ये हिंज है और यहीं से आप इसको रेगुलेट कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। तो ये बहुत सही रहता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर एमएम में सेट करना होता है। तो ये काफी अच्छा होता है। वो स्क्रू वाला ज्यादा सही नहीं रहता, वो स्क्रू कभी कभी धोखा दे देता है। तो याद रखिए यही वाला, ये वाला ले लीजिए सिंपल, ये खरीदिए, ये ज्यादा सही है। ये वाला कंपास ले लीजिएगा, सिंपल 8-10 रुपए का आएगा। इसके अलावा एंगल मेजरमेंट के लिए चाहिए प्रोटेक्टर मतलब ये जो चांदा बोलते हैं, ये 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए रहता है। तो ये भी एक सिंपल वाला जो आता है, इसका 1 या 2 पीस खरीद के रखिए आपके पास, क्योंकि घूम जाए तो फिर बनेगा नहीं। क्योंकि एंगल मेजरमेंट आप केवल इसी के सहायता से आप करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सस्ता से 5 रुपए में आ जाएगा, 10 में 2 आ जाएगा। तो प्रोटेक्टर भी आपके पास होना चाहिए। फिर है अगला है फ्रेंच कर्व। क्या होता है, कभी कभी ऐसे 2 पार्ट बनाए और यहाँ पे मुझे कर्व ड्रॉ करना था। ऐसे फ्री हैंड आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। फ्री हैंड में आपका ये जो शेप है वो कर्व टाइप नहीं बनता। तो वहां पे हम लोग इनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ फ्रेंच कर्व को रखा जाता है और इस तरह के इसको ड्रॉ किया जाता है। तो ये भी 8-10 रुपए में आ जाएगा फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा
पेंसिल है तो पेंसिल से रिलेटेड बाकी चीजें तो मैंने आपको बताया नहीं। पेंसिल है तो इसके चीजें तो आप जान ही गए हैं कि पेंसिल लोगे तो शार्पनर लगेगा ही इसके साथ, जो शार्पनर लोगे, और इरेजर तो लोगे ही, अच्छे वाले इरेजर रखिए, ठीक है। तो शार्पनर, इरेजर मतलब कि रबर, जो रबर होता है 5 रुपए वाला लेके रखिए, थोड़ा बड़ा सा, कम से कम 2-3 पीस लेके रखिए। शार्पनर भी 5 रुपए का आता है तो 3-4 पीस लेके रखिए। तो पेंसिल के अंदर ही इसको लिख सकते हैं शार्पनर, इरेजर। ये भी कहीं पर भी कोई चीज को अगर एडिट करने की जरूरत पड़े तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो इसके साथ में ये लेके चलते चलिए, ठीक है। इसके बाद इतने सारे चीज आपके पास है, दिस इंस्ट्रूमेंट, एटलीस्ट दिस मच इंस्ट्रूमेंट यू मस्ट हैव। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है जो मैं समय समय पर बताऊंगा। बेसिकली इतना चीज होने के बाद, और एक आठवां जो बताने वाला हूं, उतना चीजें होने के बाद आप ड्राइंग, आपका ड्राइंग रुकेगा नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन और अच्छा स्मूथ करना है तो कुछ कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें और बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर। पेपर मतलब जो ड्राइंग शीट जो आप बोलते हैं, और ड्राइंग शीट शॉप में जाके बोलेंगे ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट, सिंपल ड्राइंग शीट, वैसे बोलने से इसका साइज आपको बताना नहीं पड़ता, वैसे ये इसके साइज के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। आपको ये वाला साइज का ड्राइंग शीट आपको मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। ये वाला कम से कम आप लेके रखिए, 15-20 पीस लेकर रखिए अपने पास, ठीक है। और जब ड्राइंग शीट लेकर रखेंगे तो सीट होल्डर भी आपको मिलेगा, क्योंकि सीट को आपको ऐसे किसी भी प्रकार से मोड़ना नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ड्राइंग खराब होता है। तो ड्राइंग आप जैसे, ड्राइंग को हमेशा इस प्रकार मोड़ा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार सर्कुलर। और इसका एक बॉक्स आता है, क्योंकि इसको हैंडलिंग आसान नहीं है, आप बैग में डाल के नहीं ला सकते, यहाँ से फटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि बिना ड्राइंग के आपका क्लास आगे बढ़ नहीं सकता, तो ड्राइंग शीट को आपको घर से लाना ही पड़ेगा, आप चाहे बस में हो, बाइक में हो, जैसे भी आते हो। तो ड्राइंग शीट को प्रॉपर हैंडल करने के लिए इसका एक बॉक्स आता है। तो ड्राइंग शीट लेंगे तो ड्राइंग शीट हैंडलिंग बॉक्स भी आता है, ठीक है, काफी सस्ता आएगा ये भी, हैंडलिंग बॉक्स ड्राइंग शीट। तो ऐसी मोड़ करके इसको ऐसे डालना रहता है, और बाहर से उसका कैप रहता है, कैप लगा देते हैं, फिर इस तरीके से आप लटका के इसको ला ले जा सकते हैं। तो ड्राइंग शीट हैंडलिंग, इतना जो सामान है मेरे ख्याल से आपके अंडर 1000 ये सारी चीज आ जाएगा। इसको छोड़ करके इसको भी मत लीजिएगा, मेन डॉक्टर थोड़ा महंगा आता है, बाकी ये काफी सस्ता आएगा। तो ये आप 10-15 अपने पास रखिए। फिर मेरे पास सीट, अचानक से असाइनमेंट मिलता है, उस समय सीट नहीं है, इस टाइप का चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं ड्राइंग शीट के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। तो सिंपल ड्राइंग शीट ही बोलने से ये 4 या 5 रुपए का लगाता है ये, तो ये वाला आप जरूर खरीद के रखिए अपने पास। थोड़ा सा इसी में मैं, चूंकि हम लोग पहले से तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना सामान आपके पास होना चाहिए, जैसे क्लास आगे बढ़ेगा तो ये कोई भी सामान इसमें से मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वांटिटी के साथ साथ मैं सारी चीज को बता दिया। पेपर की क्वांटिटी कम से कम 20 पीस लाइए, 20 नंबर्स, ठीक है। तो BIS के हिसाब से देखिए, जब ड्राइंग बनाते हैं तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कुछ नॉर्म्स है, उसको फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ड्राइंग बनाओ तो आप ही बस रीड कर पाओगे। और अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आप यहाँ पे ड्राइंग बनाए, आपका ड्राइंग सपोज कहीं और जाता है तो वहां पर भी उसी को फॉलो करते हुए उसको रीड करेगा। क्योंकि ड्राइंग क्या है कि एक यूनिवर्सल टाइप का चीज होना चाहिए। आप यहाँ ड्राइंग बनाए, कहीं और पार्ट के लिए आप बना रहे हो, जैसे असम में बैठा हुआ कोई आदमी, उसको आपको ड्राइंग भेजना है, आपको बना दिए कि एक चीप का ड्राइंग आपको मिला है, आप इंजीनियर उसको ड्रॉ करके भेज दिए, तो वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं रहेगा तो उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसके लिए BIS के हिसाब से बहुत सारी चीजें हम लोग बाकी सब रूल पढ़ते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द BIS जो पेपर शीट है उसको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो उसको मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ ताकि आप लोग को भी पता चले कि जो शीट होता है, जो पेपर का जो साइज होता है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने टाइप का होता है, कितना साइज होता है, ठीक है। तो ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं।
जो पेपर शीट का जो टाइप है, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो टाइप्स ऑफ पेपर जो उपयोग किए करते हैं, जो पेपर जो शीट है उसका टाइप, पेपर का जो टाइप्स है उसका साइज क्या क्या होता है, तो उसके साइज और ये नाम के हिसाब से मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम में भी ये साइज लिखने के लिए आता है, BIS के हिसाब से उसके साइज बताइए करके। तो ये बेसिकली 6 टाइप का होता है, A1, A2, A3, A4 और A5। ये नोट को करोगे तो 6 टाइप का होता है। इसका साइज कैसा कैसा होता है, इसके साइज को ये देखिए, ठीक है। तो बिना ट्रिमिंग के, मतलब कि जो ये हम लोग का ये वाला जो पेपर है ये ट्रिम्ड साइज रहता है, मतलब इसका जो 2 टाइप का साइज होता है वैसे, ये साइड को ट्रिम किया हुआ वाला और बिना ट्रिम किया हुआ वाला, तो हम इसको ट्रिम्ड मान के चलते हैं, तो उसके हिसाब से मैं साइज बता रहा हूं। तो इसका बेसिक साइज इस प्रकार होता है, आपको याद करना भी पड़ेगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये सारे डाटा रहेगा mm, ये उसका टाइप है, इधर साइज है, ये रहेगा mm क्रॉस mm, मतलब कितने mm बाई कितना mm है वो है, ठीक है। तो ये होता है 196 बाई 196 बाई होता है 2110। अब इसको कैसे एक लॉजिक के साथ इसको याद किया जा सकता है, सबको अलग अलग याद करने से अच्छा है कि इस टाइप का लॉजिक बना लेना। जस्ट इसके ऊपर जाते हैं तो इसको सामने ले आइए, जो इधर का चौड़ाई बना हुआ है, तो ये हो गया 210। अब इसको डबल करके 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 296 प्लस 1, तो हो जाएगा 297। अब इसको इधर सामने ले आइए 297 और इसको डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 420। अब इसको इधर सामने ले आइए 420 और इसको इधर डबल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 594। अब इसको इधर सामने ले आइए 594, इसको डबल करके 1 जोड़ दीजिए तो 821। अब इसको इधर सामने ले आइए 821 और इधर इसको डबल करके 1 कर दीजिए, तो ये 6 दूनी 12 11 तो ये 1189। ठीक है, बहुत आसान सा है। ये क्वेश्चन आता है BIS के अनुसार कितने टाइप के पेपर्स होते हैं, तो दिस टाइप्स ऑफ पेपर वी आर यूजिंग इन आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो कुछ चीजें आप जर्नल लाइफ में आप देखते हो तो उसको भी मैं बताते चलता हूं। जैसे कि ये पेपर, ये BIS के हिसाब से ये कौन सा पेपर है, तो ये इस पेपर का नाम आप सभी सुनते चलते हैं क्योंकि ये फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं और आप सिंपल फोटोकॉपी कराते हैं, तो यही वाले पेपर जनरली इसी वाले पेपर का उपयोग किया जाता है। इसका जो साइज होता है वो है आपका इधर से, इसको मेजरमेंट करके देखिएगा आप, ये होता है लगभग 210 और ये होता है 297 mm, इतना mm बाई इतना mm, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में फॉल हुआ, A4। इसलिए इसको जब खरीदी करने जाते हैं तो बोलते हैं कि A4 पेपर दीजिए, तो ये वाले से आपको वाकिफ होइए, पहले से आप पढ़ चुके हैं इसको, मतलब कि प्रैक्टिकल हाथ में जान रहे हो। ये है A4 पेपर, ठीक है, दिस इज बिलोंग टू द A4 पेपर। ये A5 पेपर भी आप देखे होंगे, इसका उपयोग जनरली नहीं होता, इलेक्शन के टाइम पे छोटे छोटे जो पम्पलेट छपा रहता है उसमें इसका उपयोग होता है। हम लोग का जो मेनली उपयोग होना है ये पेपर है हमारा A1 पेपर, जो हम लोग का ये जो साइज है, ये जो ड्राइंग का साइज है वो A1 साइज है। तो A1 पेपर आप दुकान में बोलोगे तो वो नहीं देगा क्योंकि उसको नहीं पता रहता A1 पेपर क्या है करके। ये ट्रिम्ड A1 है, लेकिन आप उसको सिंपल ड्राइंग शीट ही बोलिए, तो ड्राइंग शीट बोलेंगे तो ये वाला पेपर आपको मिलेगा।
अकॉर्डिंग टू द BIS ये 6 पार्ट है, जिसमें से ये और ये आप उपयोग में लाते हैं, बाकी सबका भी उपयोग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठिए अगले क्लास के लिए। थैंक यू।